बता पाए उतना अच्छा रहेगा मैम। आपसे कुछ पूछूंगा, आप ज़्यादा आप शेयर करना अपने बारे में। बस। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हाँ जी। थैंक यू सो मच हाँ जी मैम। फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ अपना हम्म, एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, और आई गेस कि शायद ये एक्सपीरियंस किसी के काम आए, एक भी हम्म, किसी के काम आएगा तो मेरे लिए मतलब हम्म। ये इंटरव्यू सफल हो जाएगा। तो बेसिकली हाँ मैं जी मैम। फाइन आर्ट्स से हूँ। तो मैं आपको अपनी जर्नी इसलिए बताना चाहती हूँ कि कई हाँ सारे जी मैम। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंजीनियरिंग या साइंसेज या इन सब हाँ से जी कुछ मैम। हटके करना चाहते हैं। पर क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस तरह के प्रेशर्स हैं, और हाँ जी मैम। इस तरह का माना जाता है कि या तो आप इंजीनियरिंग परस्यू करो या एकेडमी में हाँ जी ही मैम। कुछ रह के करो, जिससे अगर आपको अपनी हम्म, लाइफ सक्सेसफुल बनानी है तो इन्हीं वाले फील्ड्स के बारे में सोचो हाँ और जी कोई मैम। दूसरी तरफ मत देखो। तो मेरा इंटरेस्ट हाँ जी बचपन मैम। से ही पेंटिंग में था। ऐसे मैम बहुत बच्चे देखिए, होते मैं हैं आप जिनका होता है, आपकी लेकिन पेंटिंग बचपन में बहुत अल्टीमेटली अच्छी थी, तभी मेरे को एक यूनिक वर्क लगा। थैंक यू। आप लोग मेरे वर्क्स हाँ जी मैम। इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, और हम्म, फेसबुक पे भी अवेलेबल है पेज, मैं इस पे आपको हाँ जी मैम। कमेंट्स में भी शेयर करती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है जब हमें इस तरह की कोई भी आर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, हाँ मतलब जी मैम। कई लोग सिंगिंग करना चाहते हैं, डांसिंग करना चाहते हैं, और पेंटिंग के अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव फील्ड्स हैं, कई लोग हाँ जी मैम। साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। पर सोसाइटी के प्रेशर्स इस तरह के रहते हैं कि हम ये हाँ जी सब मैम। परस्यू नहीं कर पाते। तो आजकल एक अच्छी चीज ये है कि हमारे पास हाँ जी मैम। इंटरनेट नाम का माध्यम है, तो हम इसके थ्रू बहुत हम्म, कुछ सीख भी सकते हैं। कई बार क्या होता है हमारे को स्टडीज में शायद ये हाँ सब जी मैम। परस्यू करने को ना मिले, लेकिन हम यूट्यूब की या फिर इंटरनेट की इन सब यूडेमी लाइव हाँ जी मैम। क्लासेस इनकी हेल्प लेके आगे अपने करियर को, अपनी चॉइसेस को परस्यू कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने पेंटिंग को टेंथ मैम के आप बाद ही सिलेक्ट कर आपने लिया पहले तो था, मैम मतलब पीएचडी की, उसके बारे में कुछ बताइए, फिर अचानक से पेंटिंग की ओर, मतलब कुछ इसके बारे में। अ, जैसे टेंथ तक नॉर्मल मेरी भी हाँ। उसी तरह स्टडी चल रही थी जिस तरह सबकी चलती है, हम्म, सारे सब्जेक्ट्स होते थे। और तब मेरा भी यही प्लान था, टीचर्स हम्म, बोलते थे कि बीई करो, और वही सब करते हम्म, हैं, ऐसे ही किया जाता है। तो उसी तरह से हम्म, मैंने भी तब तक यही सोचा था। बट बाय चांस इस तरह के कुछ लोगों से मेरा मिलना हुआ, कुछ ऐसे लोगों से परिचय हुआ जिन्होंने मुझे इस फील्ड के बारे में बताया कि ऐसी भी कोई चीज होती है, फाइन आर्ट्स में भी आप डिग्री हासिल कर सकते हो। इसमें आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हो, ग्रेजुएशन कर सकते हो, फिर पीएचडी भी कर सकते हो, और इसके बाद भी एक अच्छे कैरियर हम्म, की पॉसिबिलिटी है। तो जब मेरे को इसके बारे में पता चला तो मैं काफी इंटरेस्टेड हुई। तो बस। आपने बहुत अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव अपने बारे में बताया। तो मैम आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपको फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है जैसे। फैमिली में मेरे फादर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि इस तरह की चीज में हाँ पेरेंट्स जी। का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, और जब हाँ सोसाइटी जी। अजीब अजीब बातें करती है तो फादर का हाँ। सपोर्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने बहुत अच्छा बोला कि हर जगह कहीं भी चले जाओ, मगर फैमिली सपोर्ट होना बड़ा जरूरी है। फैमिली के अलावा कोई, मतलब मुश्किल से ही सपोर्ट करेगा कोई फैमिली के अलावा। हाँ जी। मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल सही और बात मैम है। आपके कोई न्यू प्रोजेक्ट, मतलब जैसे कुछ। हाँ जी, अभी एट प्रेजेंट ना मैं वैसे एक कॉलेज में, हाँ जी। ग्वालियर के ही एक कॉलेज में टीचर हूँ। तो फाइन हाँ जी। आर्ट्स के ही स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। इसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, तो फ्रीलांसिंग में मैं मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ इंडिया के हैं या फिर सिर्फ बाहर के हैं, कहीं के भी होते हैं। तो अभी मेरा एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो यूरोप के क्लाइंट का है, तो उनको बेसिकली एक अवेयरनेस और वेलनेस सेंटर वो खोल रहे हैं। तो उसके लिए उनको लोगो और ब्रांड, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का पूरा उस बुक चाहिए। तो उस पे अभी एट प्रेजेंट मैं काम कर रही हूँ। और इसी तरह से ये प्रोजेक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं, क्योंकि हर बार कुछ नई वैरायटी होती है। तो ना मतलब ये हाँ वाला जी। काम ऐसा बोरिंग नहीं मैम होता जैसे कभी भी। आपने, मतलब अपने पैशन के बारे में बताया, तो एक यूथ है, जो यूथ भी अगर इस लाइन में आना चाहे तो मतलब कैसे आएगा वो, मतलब आगे इसके बारे में बताएंगे आप।
देखिए, सबसे पहले तो अगर आप इसी फील्ड में आर्ट से रिलेटेड कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि कोई इसमें डिग्री आप ले सकते हैं कोई अच्छे कॉलेज से। और अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। आजकल इंटरनेट पे बहुत अच्छी अच्छी लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं। कोई ऐसे जो टीचर्स आपको अच्छे लगे उनसे पहले आप डेमोन्स्ट्रेशंस लो, और उसके बाद आपको अगर डेमोन्स्ट्रेशंस अच्छे लगते हैं तो आप उनकी क्लासेस ज्वाइन करो। और आजकल ये यूडेमी और कोर्सेरा पे भी जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं ये कंपनीज इनको वैलिड मानती हैं। तो अगर आपको किसी के ट्यूटोरियल समझ में आ रहे हैं तो आप उनसे सर्टिफिकेट ले सकते हो, उनका कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और उसके बाद वो कोर्सेज के सर्टिफिकेट वैलिड होते हैं। तो इस तरह तो मैम से आप आपको परस्यू कर ट्रेवलिंग सकते का हो। भी शायद काफ़ी शौक, ट्रेवलिंग का शौक भी है मैम आप। तो मैम आपने जी। मतलब आपको ट्रेवलिंग करते हुए अ, मैम आपको मतलब जैसे आपने कई सिटी या कई कंट्री में ट्रेवल किया हुआ तो आपको मतलब क्या थोड़ा सीखने को मिला कुछ इंस्पिरेशन? अ, देखिए, मैंने तो हर जगह मेरी क्या कोशिश रहती है सब जगह ये ढूंढने की कि ऐसी कॉमन चीज कौन सी है जो हर जगह है। क्या है, हमें डिफरेंसेस तो हर जगह दिखते हैं कि मतलब बिल्डिंग अलग हो गई, कल्चर अलग हो गई, ये सब चीजें तो हमें हर जगह दिखती है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर एक शहर में कॉमन होती हैं। तो मेरी खोज हमेशा वो कॉमन चीजें ढूंढने की रहती है। तो मैंने सब जगहों पे ये देखा कि हर एक शहर में, हर एक कंट्री में कोई ओल्ड टाउन्स होते हैं, पुराने कंस्ट्रक्शंस, पुराना शहर जो वहाँ की पुरानी कल्चर और सभ्यता से रिलेटेड होते हैं। और वहाँ पे वो लोग उसी तरह रहते हैं जैसे हर एक जगह रहते हैं, वो चीज कुछ कॉमन होती है। बस वहाँ की इमारतों के उसमें बदलाव आ जाता है, लेकिन उन सबका रहने का तरीका, सबके ड्रीम, सबके होप्स, वो सब जगह एक से हैं। तो उन चीजों में कभी परिवर्तन नहीं आता। तो मेरी खोज थोड़ी इस तरह की रहती है कि इसमें और कॉमन क्या अपने ढूंढ वर्क सकते का हैं हम। वर्क है जो आपका वर्क कर रहे हो इसको मतलब किस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना चाहते हो मैम आप? मेरा बेसिकली उसमें एक तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि मुझे किसी उस तक पहुंचाना है। ये एक्चुअली बस इस तरह की चीज है कि खुशी मिलती है ये करने से। तो वो बस होता रहता है अपने आप। उसमें इस तरह का एम कभी ढूंढ ही नहीं पाते कि कहाँ तक इसको ले जाना है। वो तो मतलब एक तरह की ऐसी चीज है कि बस सबको खुशी मिलती है अच्छा करने बोला में। मैम आपने कि किसी भी काम को अगर मतलब खुशी मिले किसी भी वर्क करते हुए तो उससे बड़ी अचीवमेंट शायद कोई होती नहीं। और बस आप बस मतलब वही बात है। आप बुक्स भी पढ़ते हो तो बुक्स के बारे में कुछ बताएं, बुक्स किस तरह की बुक्स? जी, देखिए क्या होता है, वही बात है कि बुक्स पढ़ने से हमें ना सब लोगों के सोचने के तरीके पता चलते हैं। जब भी हम किसी से कुछ बात करते हैं या कहीं पे भी कुछ सीखने जाते हैं तो हम नया यही सीखते हैं कि सामने वाला सोचता कैसे है। जैसे अगर आप किसी इंजीनियर से बात करोगे तो आप ये आपको पता चलेगा इंजीनियर इसी वाली प्रॉब्लम को कैसे देखता है। किसी आप साइकेट्रिस्ट से बात करोगे तो आपको पता चलेगा इसी प्रॉब्लम को वो कैसे देखता है। तो किताबें पढ़ने से क्या होता है कि जो भी ऑथर है वो एक ही कुछ समस्या को अलग अलग तरीके से कैसे देख रहा है, वो उसने किस तरह परस्यू किया है। तो इसी तरह मैंने जो कई सारी किताबें पढ़ी हैं तो उन ऑथर्स की जर्नी उसमें पता चलती है कि समस्याएं जो सबकी लाइफ में आती हैं उन्होंने भी उन वाली समस्याओं को किस तरह से हैंडल किया, और उन्हीं समस्याओं को उन्होंने बहुत खूबसूरती से कैसे लिया। मतलब उनको वो समस्याएं नहीं लगी, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी। तो इस तरह से हम मैम लाइफ को और कैसे देख कुछ सकते हैं। एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे अपनी लाइफ से, कुछ शेयर करना चाहेंगे? और एक्सपीरियंस मेरा एक तो सबसे मीन्स मैं सबको यही बताना चाहूंगी कि जब भी कोई वर्क को आप मतलब परस्यू करो, कैरियर को परस्यू करो, तो वो इस तरह का होना चाहिए कि उसमें आपको हमेशा सेटिस्फेक्शन मिलता रहे। क्योंकि अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे उस वर्क में। और अगर आपके लिए वो ऐसा कुछ होगा जो आपकी हॉबी है, आपको जो करने में मजा आता है, तो वो आप लाइफ टाइम कर सकते हो और उसमें आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे चाहे काम ज्यादा हो। और आपको उसमें ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मुझे इसमें पैसे नहीं मिल रहे हैं या मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आप काम करने में सेटिस्फाइड होगे हमेशा। तो काम हमेशा ऐसा ढूंढो जिसमें काम में ही सेटिस्फेक्शन हो। तो मैम आजकल जैसे नशा है, एक नशा चल रहा है काफी यूथ में, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेगी कि नशा ना करे, कुछ ऐसा मैसेज? हाँ जी। जी, सही बात है। वो तो ऐसा है कि
ये सब चीजें एक्चुअली जब अब क्या होता है ना, लाइफ में समस्याएं सबके आती हैं और कई बार आप समस्याओं से डील नहीं कर पाते हो, तो आपको किसी ना किसी चीज, ये सब भूलने के लिए कोई चीज का एडिक्शन चाहिए होता है। तो इस तरह की आप कोई गलत चीज में फंस सकते हो। लेकिन अगर जैसे मेरे पास आर्ट है, तो मेरा एक डिसिप्लिन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रोज एक स्केच बनाना है, चाहे वो खराब बने या कैसा भी बने। वो मतलब मेरी लाइफ का एक पार्ट है। तो उससे क्या होता है कि मैं कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकती इस वजह से, क्योंकि मेरे लाइफ में एक ही रूटीन है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्केचिंग तो जरूर करूंगी। तो इस छोटे से रूटीन की वजह से, ये छोटा सा जो डिसिप्लिन है, इसकी वजह से मुझे इस तरह के कोई एडिक्शंस नहीं हो सकते कि जिनसे मैं डील नहीं कर पाऊंगी। मतलब वो मेरे कंट्रोल में रहेंगे कि मैं जब चाहूँ छोड़ सकती हूँ, जब चाहूँ कर सकती हूँ सब। तो ये है कि अगर कोई रूटीन हो, डिसिप्लिन हो आपकी लाइफ में, तो इस तरह की चीजों में मैम आप कभी नहीं अवार्ड कुछ फंसोगे। आपको अगर अवार्ड मिले तो कुछ शेयर कर सकते हैं मैम? अवार्ड देखिए, मतलब मैंने जब 11th 12th में फाइन आर्ट्स लिया था, तो मीन्स ये एक तरह से ना बहुत ही उस टाइम पे क्या कहना चाहिए, टैबू था कि अब तो आर्ट में बहुत लोग जा रहे हैं। हम लोग जिस टाइम पे हम लोगों ने परस्यू किया था आर्ट, तब आर्ट में कोई भी नहीं होता था। मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट्स जाते थे और ये बड़ा वैसा माना जाता था। तो जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, वो लोगों ने भी इसको कम पसंद किया कि मैंने आर्ट्स क्यों लिया। बट मेरे पापा हमेशा मुझसे बोलते थे उस टाइम पे कि भाई ऐसा है, तुमने ये फाइन आर्ट्स लिया है, और अगर इसमें तुमने टॉप नहीं किया ना, तो फिर कोई सब, मतलब सब कुछ है इसमें, सेकंड नंबर पे कुछ नहीं है। तो पता नहीं मेरे दिमाग में उनकी ये बात बैठ गई थी, और मेरा फिर पूरे स्टेट में फर्स्ट रैंक आया था। तो उससे बाकी कई सारे स्टूडेंट्स को भी मतलब एक तरह का मोटिवेशन मिला, और उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स ने भी फाइन आर्ट्स परस्यू किया। उसके अलावा फिर जब ये हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब एनईटी का एक एग्जाम होता है। तो उसमें मेरे को जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिली थी। तो वो मैंने उसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेते हुए पीएचडी अपनी कंप्लीट करी है। तो ये मतलब दो एक तरह से मेन अवार्ड्स हैं। बाकी जैसे छोटे मोटे तो जी उनको मैम। मैं ऐसे डिस्कस नहीं मैम करूंगी। आपको लाइफ में जैसे कोई स्कूल या कॉलेज का कोई भी मतलब ऐसा इंसिडेंट याद हो जिससे आपको मतलब एक लाइफ मूवमेंट आपका रह चुका हो, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हो आपकी लाइफ में? जी ऐसे, हाँ, इस तरह के कई डिसीजंस रहे हैं। जैसे कि कॉलेज में हमेशा वही सबका प्रॉब्लम रहता है कि अल्टीमेटली सबका थॉट ये रहता है कि हमें जी मैम। मनी अर्न करना है। कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स अक्सर यही सोचते हैं। बट जब मैं कॉलेज में थी, तब मैंने कुछ इस तरह के लोगों को देखा, और जिससे मुझे समझ आया मनी से ज्यादा हाँ जी। रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं। क्योंकि पैसा आप अकेले नहीं इंजॉय कर सकते। तो मुझे एक ये बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजन समझ में आया था कि मेरे को रिलेशनशिप्स पे ज्यादा फोकस करना है। कैरियर तो चलेगा ही साथ में, अगर मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे तो कैरियर भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो मैंने इस वजह से ये डिसीजन लिया था कि मैं अपना होम टाउन नहीं छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे जिस तरह के बॉन्ड्स हैं, कनेक्शंस हैं, वो नए सिटी में उस तरह के नहीं बन पाएंगे, या बनेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो एक वो बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजन था कि मैंने अपना होम टाउन नहीं छोड़ा। मैम अब आप कुछ अगर आप इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहें तो बता सकते हैं। अ, मतलब मेरा सबसे यही कहना है कि आप लोग जी खूब सारी बुक्स पढ़िए। और आजकल तो यूट्यूब पे अच्छा ऑप्शन है कि आप वीडियोस देख सकते हैं, बुक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करिए, और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में जानिए, और उसको परस्यू करिए, उसको सीखिए। और मतलब अभी जिन लोगों की 25 से नीचे की एज है ना, उनको बस सीखने पे फोकस करना है। आप सीखोगे, धीरे धीरे आपको उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा ही। तो अभी तो सब आप अगर 25 से नीचे के जो लोग हैं, सीखने पे फोकस करें, क्योंकि अभी 25 साल तक आपका जो ब्रेन है वो बन रहा होता है। 25 साल के बाद ब्रेन एक लेवल पे डिके होना शुरू हो जाता है। तो कुछ नई चीजें सीखना इतना इजी नहीं रहता जितना 25 ईयर्स तक होता मैम है। आपको तो कुकिंग आप में लोग क्या अभी लगता है सीखो मैम आपको फिर। अच्छा? कुकिंग में क्या लगता है मैम अच्छा? जी।
हाँ, कुकिंग में मतलब मेरे को वैसे सब सब चलता है। मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉनवेज तो नहीं खाती हूँ, तो वेजिटेरियन सब चलता है। मैम इस हिमाचल के पेज पर आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हाँ जी मैम। थैंक यू, थैंक यू। मतलब मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा, और ये बातें शेयर करके मीन्स आई होप किसी ना किसी को इससे मोटिवेशन मिले और अपने कैरियर को अलग तरीके से परस्यू कर पाए। मैम आप और थैंक आपकी यू। फैमिली आपको जो है सपोर्ट करते रहे, आप इसी तरह मतलब अपने जो है मुकाम तक पहुंचते रहे मैम। थैंक यू, थैंक यू। ये चैनल बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप भी इस तरह से सबके मैम ये एक्सपीरियंसेस स्टार्टिंग है शेयर मैम मेरी करें ना, तो तो मेरी एक ये स्टार्टिंग है, बहुत तो आगे मैंने बढ़ सोचा कि सकता। एक नया नया तरीके का आजकल। हाँ जी। नहीं, हाँ जी बहुत मैम। अच्छा थैंक प्रयास थैंक है। यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम इस पेज के लिए दिया मैम। थैंक यू। थैंक यू।